प्रभाव पड़ता है। तो क्विकली स्वामी जी हम जरा ये देखते हैं कि स्किन के ऊपर हमारे पास कौन-कौन से पैथोजन पाए जाते हैं। और सबसे कॉमन जो बीमारी है स्वामी जी स्किन की जो इन्फेक्टिव है, वो फंगस की वजह से होती है। और इन सब फंगस का जो सबसे कॉमन और सबसे बड़ा फंगस है उसका नाम है कैंडिडा। और कैंडिडा स्वामी जी बहुत लोगों को होता है, महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, बच्चों में एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है जो बच्चे डायपर पहनते हैं। तो जो डायपर बहुत देर तक बंधा रहता है और डायपर के अंदर जो कार्रवाई होती है जब एक बार पूरी हो जाती है और डायपर ना बदला जाए तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी जीवन शैली है जिसमें हम चीजों के प्रति थोड़े से ज्यादा अब उदार हो गए हैं कि डायपर बंधा है तो बंधा रहने दीजिए, तो उसकी वजह से फंगस वहां ग्रो होता है। चूंकि टेम्परेचर अलग होता है, मॉइस्चर बहुत बना रहता है, तो कैनेडा सब जगह आना शुरू हो जाता है महिलाओं को। और बहुत सारे स्किन रोगियों में स्वामी जी ये दिखता है। और ये लगभग ये समझे कि एक छोटा सा यीस्ट की तरह होता है जो 2 से 6 माइक्रोन के साइज का होता है। और वो बहुत कॉमन तरीके से स्किन पर लगा रहता है और मौका पाते ही अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनी बना लेता है। और मल्टीपल बहुत जल्दी होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में तब्दील हो जाते हैं, इतना फास्ट ग्रोथ होती है। स्वामी जी लगभग 20 मिनट में 1 के 2 हो जाते हैं और फिर 2 के 4, 4 के 8। और मतलब दिन भर में अगर हम एक बीकर में रखें वो लगभग भर के तैयार हो जाता है। तो उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होती है। और ये बहुत ही मौका परस्त फंगस है स्वामी जी। जैसे इसको मौका मिलता है ये तुरंत आक्रमण कर देता है और अपने अपने साथ ही अपनी कॉलोनी बड़ी तरीके से बना लेता है। और जो स्किन की 2 बड़ी बीमारी हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस, उसके साथ साथ अगर ये हो जाए तो जिसको हम बोलते हैं समझिए हिंदी में कोड़ में खाज, ये लिटरली कोड़ में खाज वाली हालत हो जाती है जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग स्किन डिजीज होती है उसके ऊपर एक फंगल का इन्फेक्शन भी साथ साथ आ जाता है। और इसके दुनिया भर के अपने सिम्टम्स हैं, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, हाथ पांव में लाल लाल हो जाता है। और कभी कभी सफेद रंग का डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं। और खुजली तो स्वामी जी बरकरार बनी ही रहती है। तो इसमें स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं, हमारी और औषधियां काफी सारी हैं, पर आज हम बात करेंगे अपने इसमें गोधन अर्घ देते हैं, नीम की गोली देते हैं, कायकल्प तेल लगाते हैं, कायकल्प लेप लगाते हैं, दिव्य तैलम लगाते हैं, दिव्य तैलम के कैप्सूल भी खिलाते हैं, दिव्य कैप्सूल। इसमें डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट, बहुत कायकल्प का काढ़ा देते हैं, इसमें मामजिष्ट, अध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट, फिर नमक का मीठा आदि बंद करके बहुत उपाय कराते हैं। सब तरह की स्किन डिजीज का हम 100% सोल्यूशन देते हैं। लेकिन आज बता रहे चर्मेष्टि का इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत जबरदस्त लाभ है। हाँ स्वामी जी, तो हमने स्वामी जी चर्मेष्टि को लिया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके धूम्र का हमने बहुत डिटेल बायोलॉजिकल टेस्टिंग किया। और एज यूजुअल बायोलॉजी से पहले हमने केमिस्ट्री की। और आप देखेंगे स्वामी जी चर्मेष्टि के धूम्र के अंदर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फाइटोकेमिकल प्रेजेंट हैं जो इसकी जड़ी बूटियों में नेचुरली पैक्ड थे। अग्नि के संपर्क में आने के बाद उनका बाष्पीकरण हो गया और वो धूम्र के फॉर्म में बाहर आने शुरू हो गए। और ये जब धूम्र स्वामी जी जब एक्सपोज होते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो भी उस पर अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। और ये स्वामी जी एज यूजुअल हमने ये भी नापा कि ये सब नैनो पार्टिकल थे। इन सब पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से नीचे था। और इनके अंदर जो चार्ज था वो ऐसा था कि किसी भी बायोलॉजिकल सरफेस पर अटैच हो सकते हैं। और पूरी डिटेल जीसीएमएस प्रोफाइल इनकी हमने की। और अब देख रहे हैं स्वामी जी इतने सारे कंपाउंड हैं और यही कंपाउंड के बारे में स्वामी जी हर एक लेवल पे भी छुपा हुआ है। अब जो देखेंगे स्वामी जी इसके पीछे यही जीसीएमएस प्रोफाइल प्रिंटेड है और जो कंपाउंड है वो भी हमने इसमें मार्क किए हुए हैं। तो स्वामी जी यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में ये पहला ऐसा लेवल है जिसमें हमने उनके साइंटिफिक कंपोनेंट को भी डिफाइन किया हुआ है कि जब हम इसको अग्नि के फॉर्म में डालेंगे तब इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हवा में आने के चांसेस होते हैं। और स्वामी जी जब इन पार्टिकल्स को जो धूम्र के फॉर्म में आए थे हम जब देखते हैं उनको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो स्वामी जी वो ऐसे दिखते हैं। ये नेचुरली अकरिंग नेचुरली फॉर्म्ड पार्टिकल्स हैं जो धूम्र में थे। और इसका स्वामी जी हमने साइज नापा कि 100 नैनोमीटर के आसपास थे। और उसके बाद हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर ये धूम्र हम एक जगह इकट्ठा करें और उसके बाद अलग अलग फंगस को दें तो उसका क्या रेस्पॉन्स आएगा। और ये भी स्वामी जी काफी चैलेंजिंग है। पूज्य स्वामी जयदेव जी ने एक ऐसा डिवाइस का आविष्कार किया था कि हम जिसके थ्रू इन लपटों को इकट्ठा करके एक बॉक्स के फॉर्म में भर सकते हैं। तो स्वामी जी ये ऋषि चेतना का और वैज्ञानिक चेतना का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ थॉट प्रोसेस आया था स्वामी जी की तरफ से और उसको मर्ज किया हमारे वैज्ञानिकों ने और एक दिखाया कि कैसे एक
एक तरीके को जहां अगर हमारे पास विल पावर हो तो हम एक साइंटिफिक वैलिडेशन भी कर सकते हैं। तो समझिए ये जो व्हाइट बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसके अंदर ये धुआं सा भरा हुआ है, ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी का बॉक्स है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के फंगस, बैक्टीरिया या वायरस ग्रो कर सकते हैं। और जो इधर लगा हुआ पंप, ये यहाँ से अग्नि से धूम्र लेके स्वामी जी इसके अंदर पंप करता है। और इस पूरे प्रोसेस में हम ये देख पाते हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर हमने अलग अलग फंगस रखे तो इस धूम्र के इस्तेमाल से उस फंगस पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। और स्वामी जी डेटा आपके सामने ये रहा। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये हमने सी एल्बिकेंस, कैनेडा एल्बिकेंस को देखा है। नीचे इसके आप देख रहे हैं प्लेट जो बने हुए हैं, और ये जो प्लेट्स हैं आप देखेंगे कि ये बगैर किसी ट्रीटमेंट के साथ हैं, जहां मैं अभी अपना कर्सर घुमा रहा हूं। और जैसे जैसे आप इनको चरमेस्टी धूम देते हैं स्वामी जी, वैसे वैसे इनका कॉलोनी का नंबर कम होता जाता है। जो व्हाइट डॉट्स हैं वो एक कॉलोनी को दिखाते हैं, और जैसे जैसे डोज जा रही है स्वामी जी वैसे वैसे इनके अंदर टोटल कॉलोनी कम हो रही है। इसको आप क्वांटिफाई करके एक बार के तौर पर दिखा सकते हैं। ये तो स्वामी जी था बात डोज डिपेंडेंस। अगला था स्वामी जी टाइम डिपेंडेंस। जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं 3 घंटा, 4 घंटा, 16 घंटा और 24 घंटा, समझिए 16 घंटे के बाद आप देखेंगे कोई भी फंगस जिंदा नहीं बचता है। 100% खात्मा, पूरा खात्मा समझिए। और ये एक पहली फाइंडिंग थी जहां हमने एक ऐसे फंगस के बारे में बात किया जिसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया भर के अलग अलग फंजीसाइड इस पे काम नहीं कर पाते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जहां बार बार क्रीम को या फिर दवाई को लगाना पड़ता है। इस संदर्भ में स्वामी जी एक मेडिकेटेड फ्यूम का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि स्वामी जी फ्यूम्स क्या हैं, वो डीप तक जाते हैं। जब हम जैसे भी यहाँ बैठे हुए हैं तो जो भी हम सांस ले रहे हैं या जो भी हमारे स्किन के संपर्क में ये धूम आ रहे हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये डीप तक जाते हैं और बहुत देर तक लगे रहते हैं। तो इस संदर्भ में हमने देखा कि जो कैनेडा एल्बिकेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट था वो बहुत जोरदार था। इसको स्वामी जी हमने फिर क्वांटिफाई किया और एक पूरा ग्रोथ काइनेटिक्स मेजर किया, और देखा कि बिल्कुल डोज डिपेंडेंट तरीके से चरमेस्टी धूप से हम इस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा क्या इसका टाइम डिपेंडेंस है, और उसके साथ साथ जो डोज डिपेंडेंस है वो किस तरीके से दिख रही है। पर जो अच्छा डेटा है स्वामी जी वो यहाँ दिखेगा आपको। अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, इस फंगस के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज है। आप देखेंगे स्वामी जी फंगस ये ऐसे ग्रो करता है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक बुंदकी के तौर पे ग्रो कर रहा है। और जब इसको स्वामी जी हमने इसी प्लेट को जब ट्रीट किया था चरमेस्टी की धूप से, तो आप देखें स्वामी जी इसका पूरा विध्वंस हो गया, इनमें तोड़फोड़ शुरू हो गई, और फंगस की जो स्टेज थी स्वामी जी वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई, उसका पूरा कॉलोनी साफ होना शुरू हो गया था। जो ये बताता है कि इस फंगस को जो हम देख रहे थे प्लेट के स्टेज पे, वो एक माइक्रोस्कोपी लेवल पे भी उस फंगस का लेवल पूरा खत्म हो गया था। और उसके बाद स्वामी जी एज यूजुअल जो हमसे लोग बहुत पूछते हैं कि इन सब धूम्र का साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो पिछली बार हमने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे कफेस्टी की कि लंग सेल पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस बार स्वामी जी हम बात कर रहे हैं चरमेस्टी की, तो ह्यूमन स्किन सेल पे हमने उसका इफेक्ट देखा स्वामी जी। और ये बड़ा सही दिख रहा है कि स्वामी जी हाईएस्ट डोज पे जाके भी चरमेस्टी की धूम पे स्किन सेल्स ग्रो अच्छे से होती है, और उनका कोई भी साइड इफेक्ट स्वामी जी लगभग 10 मिलीग्राम पर एमएल की डोज तक नहीं आता है। तो ये दवाइयों पर भी, हवन पर भी जो टॉक्सोलॉजी है ना, टॉक्सिक है या नहीं, कोई भी चीज, धुएं को तो कहते हैं पॉल्यूशन है, ये तो धुआं है, तो ये कोई भी टॉक्सिक नहीं है। चाहे वो हमने चरमेस्टी का किया, इससे पहले कफेस्टी का किया, इससे पहले विषग्न का किया, अलग अलग प्रकार के हवन सामग्रियों पर ये पूरा शोध किया गया। गूगल से लेकर के घी का भी धुआं उठता है, बड़ा सुहाना होता है, और व्हाइट धुआं होता है। जैसे फैक्ट्रियों में पोल्यूशन के बाद निकालते हैं ना, एकदम सारे कार्बन के कण उनमें अवशोषित कर लेते हैं, ऐसा होता है। और इसके बाद स्वामी जी जो बड़ा वाला काम है जो हमेशा माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बड़ा चैलेंज देता है, वो है बायोफिल्म। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस हो, वो अपनी जैसी एक बड़ी बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं, और उस कॉलोनी को तोड़ पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस कॉलोनी को स्वामी जी हम कहते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म पर स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की बहुत सारी दवा काम नहीं करती, चाहे वो सिंगल कॉलोनी पे तो काम करें, पर जब वो एक बड़े बायोफिल्म के तौर पर होते हैं तो स्वामी जी वो काम नहीं करते। हमने ये देखा कि क्यों ना हम इस मेडिसिन का, इस मेडिकेटेड फ्यूम का, एक मेडिकेटेड एयर का इस बायोफिल्म का भी इम्पैक्ट देखें। स्वामी जी इसमें होने के चांसेस बहुत लिमिटेड थे। हमारे जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो कह रहे थे कि सर ये फाइनल
फ्रंटियर है, मतलब ये ऐसा मौका है, इसके बाद शायद कुछ काम नहीं करता है, तो इस पे ट्राई शायद करें तो ये काम नहीं करेगा स्वामी जी। पर जब ये डेटा आया था स्वामी जी, बहुत ही हैरान वाला था, और काफी लोग हमारे भौचक्के थे कि जब हम टाइम डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे और 120 घंटे लगातार स्वामी जी इसको हम एक्सपोज दे रहे थे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया था, आप जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे वैसे बायोफिल्म का बनना कम होना शुरू हो गया था। और ये एक बड़ी फाइंडिंग थी जो ये बता रही थी कि हम कैंडिडा एल्बिकेन्स के बायोफिल्म के फॉर्मेशन को एक मेडिकेटेड फ्यूम के तहत कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बनने को रोक सकते हैं, और स्वामी जी बने बने को तोड़ भी सकते हैं। और जो आपको अगले स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा नीला दिख रहा है, पर आप देखेंगे थोड़ा गौर से तो इसके अंदर जो छोटे छोटे बुनके हैं, ये पूरे एक बहुत ही कंडेंस तौर पे फंगस जो हो रहा है ग्रो वो दिख रहा है। और जब स्ट्रीट कर रहे हैं तो स्वामी टूटना शुरू हो गया, पपड़ी के रूप में, पपड़ी पूरी पपड़ी की तरह पूरी, जो इसको ही बायो फिल्म बोलते हैं, फिल्म की तरह ना पूरा ये बैक्टीरिया ऐसे एक अपना गिरोह, एक समूह, पूरी सेना तैयार कर लेते हैं। जैसे स्वामी जी अभेद्य किला, जैसे स्वामी जी दूध में जमती है मलाई, तो ये बिल्कुल वैसी लेयर बन जाती है, और उसको उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इसने स्वामी जी अच्छे से तोड़ा, और आप यहाँ देखेंगे ये बनी बनाई पूरी बायोफिल्म है, और जब हमने ट्रीट किया स्वामी जी तो देखिए सिर्फ इतने छोटे छोटे टुकड़े ही बचे हैं, बाकी पूरी बायोफिल्म का विध्वंस हो गया था। पूरा उनके हड्डियों के अवशेष जैसे बचे, हड्डियों के अवशेष जैसे बचे स्वामी जी। और तो फंगस के क्षेत्र में स्वामी जी ऐसा दिखा पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और ऐसा दिखा पाना कि ऐसा फंगस जो दुनिया भर के अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है, उसको स्वामी जी हम बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी ग्रोथ को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने स्वामी जी इसमें दो बड़ी चीज देखी, एक तो ये देखा कि हम बायोफिल्म को बनने ही नहीं दे रहे हैं, अगर कहीं इन्फेक्शन है तो बनने से रुक रहा है, और दूसरा स्वामी जी जो बनी बनाई बायोफिल्म है उसको भी तोड़ रहे हैं। तो दोनों तरीके से एक बड़े फंगस की फैमिली कैंडिडा एल्बिकेन्स को हम चरमेस्टी के द्वारा स्वामी जी कंट्रोल कर पाए थे, और इस पूरी फाइंडिंग को स्वामी जी हम आगे लेके गए, और ये स्वामी जी एक बड़े जर्नल में पीलॉस 1 में अभी पब्लिकेशन के लिए है। और स्वामी जी जैसे हम 3-4 बार से देख रहे हैं कि यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में जो बड़े साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, वो स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिकों और हमारे सब स्वामी जी की हेल्प से वहां तक पहुंच रहे हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। स्वामी जी विषग्न धूप का जो पेपर था स्वामी जी, उसके अब तक 200 से ज्यादा साइटेशंस आने शुरू हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये मेडिकेटेड फ्यूम्स अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही।